डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, आईसीयू में, और उम्र ज़्यादा होने पे जो संबंधित बीमारियां होती हैं उस कारण से मनमोहन सिंह जी जो भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर रहे, इनका निधन हुआ। हम इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि दुनिया भर में मनमोहन सिंह को याद किया जाता है एक अर्थशास्त्री के रूप में। भारत अगर आज बात करती है अपने लीप की, यानी कि एक छलांग की, हमने अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी छलांग लगाई जहां पे हम 10वें इकोनॉमी में, अगर हम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की बात करें या परचेजिंग पावर कैपेसिटी की बात करें, तो हम 10वें स्थान पे थे और वहां से कूद कर हम तीसरे स्थान पर आए। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देन रहा। ये एक अर्थशास्त्री रहे। 1952 में इन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में। उसके बाद 1954 में इन्होंने कंप्लीट किया अपना मास्टर्स। फिर ये जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 1957 में वहां से डिग्री इनको प्राप्त होती है। कैम्ब्रिज के बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं जहां पे 1962 में डिग्री प्राप्त करते हैं। भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी, और भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी। इसके साथ ही साथ एक टाइम पीरियड के लिए ये अनटैग्ड, जहां पे आप यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत की तरफ से सेक्रेटरी जनरल ये रहे हैं। ये भारतीय जो कि वहां के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में ये प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 1991 से 1996 के बीच में जब भारत के द्वार पूरी दुनिया के लिए खुले, भारत को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया और भारत को एलपीजी का स्वागत मिला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये मनमोहन सिंह जी का ही आइडिया था। अपने बजट के स्पीच में ये कहते हैं, नो पावर कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम, यानी कि इस धरती पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो रोक सकती है उस आइडिया को जिसका समय आ चुका है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि इनको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं 1991 से लेकर 96 के बीच में। नो आइडिया ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एंड नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम, राइट? ओके, यहां पे एक पर्पल रिबन आपको दिख रहा है, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण का सम्मान इनको मिला था 1987 में, है ना? और ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर है भारत में। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। द ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज, ये सऊदी अरेबिया का स्पेशल क्लास सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि सऊदी अरेबिया से इनको दिया गया था। जापान में इनको पाउलोनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया। ये जापान का आप देखिएगा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जापान में इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा आप देखें कि स्कॉलरशिप, ऑनर, फेलोशिप के अवार्ड्स इनको मिले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर ने इनको ऑनरी फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से सम्मानित किया गया है इनको फेलोशिप का। प्रेसिडेंट ये रहे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के, साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में भी इनको यहां पर नेशनल फेलोशिप का अवार्ड मिला। ऑनरी फेलो ये रहे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के। न्यूफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड के भी इनको ऑनरी फेलोशिप का अवार्ड मिला। डिस्टिंग्विश्ड फेलो ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये रहे। इसके अलावा आप देखिएगा कि ऑनरी प्रोफेसर ये बने हैं, ऑनरी प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, जो कि अर्थशास्त्र के लिए सबसे बड़ा स्कूल है हमारे भारत में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में इनको फेलोशिप मिला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी इनको ऑनरी अवार्ड मिला है। डॉक्टर ऑफ लेटर्स पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, डॉक्टर ऑफ लॉ। फिर डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी इनको सम्मानित किया गया।
यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं ऐसे, बनारस यूनिवर्सिटी, किंग साउथ यूनिवर्सिटी जो कि सऊदी अरेबिया का है, रशिया का मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। एक्चुअली द मैन विथ ब्रेन्स, है ना। लगता है कि इकोनॉमिक्स का इतना ज्यादा नॉलेज, इकोनॉमिक्स के बारे में इतनी सारी जानकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। यूनिवर्सिटी मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर उत्तर चंद्र कपूर मेडल इनको मिला है। रिट प्राइज ऑफ डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनको एडम स्मिथ प्राइज मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ प्राइज, जब ये वहां पे पढ़ाई कर रहे थे 1957 में यहां से डिग्री इनको प्राप्त हुई है। जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी अवार्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। निक्के एशिया प्राइज फॉर ग्लोबल फॉर रीजनल ग्रोथ के लिए इनको प्राइज दिया गया है। के.एस. हेगड़े अवार्ड, ये बेंगलुरु में ये यूनिवर्सिटी है। और फिर आप देखिएगा लोकमान्य तिलक अवार्ड, यहाँ पे भी इनको सम्मानित किया गया है। यानी कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं चल रही है, ये इनकी काबिलियत की बात है, ये इनकी स्किल की बात है। जब ये स्टूडेंट हैं, 1962 तक ये स्टूडेंट रहे और उस दौरान भी इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इनके नॉलेज को सलाम पूरी दुनिया कर रहा है, राइट। एच कांची श्री पड़म आचार्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, उसके बाद अन्ना साहेब चिरुमुल्ले अवार्ड, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड 2002 में मिला है इनको। वर्ल्ड स्टेट्समेंट अवार्ड जो कि अपील ऑफ कॉन्साइंस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है 2010 में। आप देखिएगा कि 1993 में ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर रहे, यूरो मनी के द्वारा ये अवार्ड मिला। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर ये 1994 में भी रहे, क्योंकि भारत को 10th पोजीशन से उठाकर 3rd पोजीशन पर लाने वाले के पीछे जो ये पूरा इवेंट हुआ, उसके पीछे जो ब्रेन था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था। फिर हम देखेंगे 100th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टाइम्स इन द वर्ल्ड, टाइम्स मैगजीन के द्वारा। इंडियन ऑफ द ईयर CNN, IBN ने इनको 2006 में कहा। 36th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, 18th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, ये इनको फोर्ब्स मैगजीन ने कहा। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2010 में भी ये रहे टाइम्स के द्वारा। इसके अलावा 19th मोस्ट पावरफुल पर्सन 2011 में, 20th मोस्ट पावरफुल, 28th मोस्ट पावरफुल, ये फोर्ब्स के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज पूरा देश याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम देश में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, पूरी दुनिया हमको रिकॉग्नाइज कर रही है, हमें समझ रही है, हमें वी आर बीन सीन, हमें पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, इसके पीछे इनका ही ब्रेन चाइल्ड है वो इनका रहा। आप जानते हैं कि हम $2 ट्रिलियन के इकोनॉमी बने, ये इनके ही प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हुआ। और पहली बार भारत ने रिकॉर्ड देखा 7.7% का ग्रोथ रेट। अभी तक हम यहां पे पहुंच नहीं पाए दोबारा, 7.7% का ग्रोथ रेट, तो ये भी इनके ही प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हुआ। शायद आपने, जब आप मूवीज देखते हैं, जब आप इस तरह के न्यूज, जो मीडिया न्यूज़ हैं देखते हैं, तो एक अलग छवि आपको दिखती होगी मनमोहन सिंह जी की। लेकिन द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन एंड द मैन विथ इंटीग्रिटी, ये है हमारे भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 14th प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह।